नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करने जा रहा हूँ कुछ थोड़ी सी भाजपा की, थोड़ी कांग्रेस की, थोड़ी कमलनाथ की, थोड़ी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और सबसे ज़्यादा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी की। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में एक किंवदंती चल बैठी है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ विवाद होते हैं, ये हमेशा विवादों में रहते हैं और जो इनके साथ आए वो विवादों में पड़ जाता है। और यहाँ आशय नकारात्मक नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत होती है तो बहुत जल्दी प्रतिकूल अवस्था में चलने वाले लोग उसे पचा नहीं पाते। इसे नवाचार कहते हैं। नवाचार करने वालों को अनेक प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ता है। यही दशा आज धीरेन्द्र शास्त्री की है और धीरेन्द्र शास्त्री के साथ चलने वाले लोगों की है। तो आइए आज धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर बात करते हैं। तो विवाद का तो इनका चोली दामन का साथ है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे जो भी कहना चाहिए तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी और खासकर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नाम से चिढ़ने वाले तत्व, ये सब इकट्ठे होकर इन्हें कोसना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये विवादों में बने रहते हैं। अब कमलनाथ और नकुलनाथ विवादों में हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, छिंदवाड़ा के विधायक। नकुलनाथ उनके पुत्र, सांसद छिंदवाड़ा। ये क्यों विवादों में? ये इसलिए विवादों में है क्योंकि इनने छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा रोप दी और वो चल रही है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी जाएं और हिंदू राष्ट्र की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो जब बात वहाँ नारे लगे हिंदू राष्ट्र के और जब पत्रकारों ने पूछा कि ज्ञान भाभी मस्जिद के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने कह दिया ज्ञान भाभी मस्जिद नहीं है, वो ज्ञान भाभी मंदिर है, उसे मस्जिद मत कहिए। तो जी दो तीन चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि जब छिंदवाड़ा, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना चाहिए कर्म स्थल है, उसका गृह स्थल है, उसका कौन सी कॉन्स्टेंसी है पिता पुत्र की, वहाँ आज कांग्रेस के गढ़ में हिंदुत्व राष्ट्र और ज्ञान वापी मंदिर का नारा गूंज रहा है। और जब ये गूंज रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? और वो हो गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन और आचार्य प्रमोद कृष्णन सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कांग्रेस के और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो कांग्रेस की गाइडलाइन को भी इधर उधर कर देते हैं। जब उन्हें सही बोलना होता है वो बोल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार भी जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो ये उनकी मन की आवाज़ ही है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री को भाजपा का स्टार प्रचारक मानते हैं, वो आरएसएस का एजेंडा चलाने वाले हैं ऐसा मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कमलनाथ जी द्वारा छिंदवाड़ा में आमंत्रित नहीं करना चाहिए था, उनकी कथा नहीं कराना चाहिए थी, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये किसका कहना है? आचार्य प्रमोद कृष्णन का। अब इनके साथ कौन खड़े हैं कंधा से कंधा मिला के? डॉक्टर गोविंद सिंह। गोविंद सिंह हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं आप, और वर्तमान में आप नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के। इनको भी हिंदू राष्ट्र के अनुगूंज पर, उसके नारों पर और उसकी कल्पना पर इनको ऐतराज़ है। ये कहते हैं ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है और ये मुस्लिमों के खिलाफ वाद खड़ा करने के कुचेष्टा में लगे हुए लोग हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है। अब इसमें क्या है कि लोग धीरेन्द्र शास्त्री को लंबे समय से, जिनकी जो वाकशैली है वो कभी भाजपा का स्टार प्रचारक बोल देते हैं और हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष लोगों को ये खटकता है कि ये हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं। इन्हें आरएसएस का एजेंडा चलाने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदुत्व की बात करते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक बिल्कुल हिंदुत्व के आधार पर ही उसकी स्थापना है। तो धर्मनिरपेक्षतावादी लोगों का खून खोलना तय है और उनका खून खोलता भी है। अब क्या है कि जब हम प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये है क्या। आचार्य प्रमोद कृष्णन और गोविंद सिंह जब ऐसा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात क्यों, तो अनेक लोगों ने ये माना है कि दरअसल हिंदुत्व का विरोध ही धर्मनिरपेक्षता की धुरी है और यही इन नेताओं का असली स्वरूप है कि इनके सामने आप दरगाह की बात करो, मस्जिद की बात करो,
मुसलमानों की तकरीर की बात करो और इनकी जो रोज़ा अफ्तार पार्टियों की बात करो तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और कई बार तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है, खालिस्तान जिंदाबाद हो जाता है, तब इनकी पेट में दर्द नहीं उठता। लेकिन पेट में दर्द कब उठता है? जब हिंदू राष्ट्र की बात उठती है। बस यही धर्मनिरपेक्ष नेता की और धर्मनिरपेक्ष नीति की पहचान है, ऐसा बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग कहता है। और भाजपा तो यहाँ तक कहती है कि यही तो वो सोच है जिसने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। यदि इस सोच के लोगों के हाथ में 14 अगस्त 1947 को कमान ना होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। और ये लोग, इस तरह के लोग, इस सोच के लोग देश को बंटवारा करने में अभी भी कोई कसर शेष नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई बात आरोप प्रत्यारोप की। इसमें असल कारण एक और भी है कि छिंदवाड़ा में कथा हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री की, हिंदू राष्ट्र की गूंज हो रही है, ऐतराज नहीं किसी को। ज्ञानवापी को मंदिर का ये भी वहाँ में चल रहा है। इसके बाद भाजपा टेंशन में है। अब भाजपा टेंशन में क्यों है? कि भाई ये तो हमारी पहचान है। जो मंदिर कहते हैं ना, जो मंदिर की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, बीएसपी का नारा था, लेकिन भाजपा ने इसको सपोर्ट किया था। और भाजपा गौ माता की पार्टी, भाजपा गौ भक्तों की पार्टी, भाजपा मंदिर की पार्टी, भाजपा भगवाधारी की पार्टी, भाजपा हिंदुओं की पार्टी या हिंदू राष्ट्र की पार्टी, तो ये हमारी पहचान है। तो अब भाजपा को बड़ी दिक्कत हो रही है कि कमलनाथ के गढ़ में भी अब वही कुछ हो रहा है जो हम कर रहे थे। तो ऐसा ना हो कहीं कि कमलनाथ इसे हिंदू राष्ट्र के चक्कर में कोई वोट काट के ले जाए, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने जनेऊ राहुल गांधी ने चमकाए, जितने त्रिपुंड राहुल गांधी ने दिखाए, उससे चौगुने कमलनाथ दिखा रहे हैं। अब वो हद तो ये है कि कमलनाथ का जो बाना है ना, वो भी कभी कभी इतना भगवा, उतना केसरिया और पीत वस्त्र में रम जाते हैं वो, कि कभी कभी लगता है कि यार ये भाजपा वाले ज़्यादा केसरिया है या ये ज़्यादा भगवा है। तो अब भाजपा नेताओं को टेंशन होना लाजमी है कि ये तो हमारा पट्टा था भाई, और इसमें अब ये कमलनाथ कहाँ से आ गए। और फिर ऊपर से वो ठोकते कहते हैं मैं तो हनुमान भक्त हूँ, सब जानते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो भी हनुमान भक्त हैं। तो 2 हनुमान भक्त मिल गए, तो बलराम वाली पार्टी को टेंशन होना थे कि ऐसा ना हो कि बलराम जी अपने हिस्से में रह जाएं और हनुमान जी वहाँ चले जाएं, है ना। और जहाँ हनुमान जी वहाँ राम जी, जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी। तो बस ये झगड़ा है कि हनुमान जी राम जी वाली पार्टी पर है या फिर उधर चले जाएं। तो इसको लेके एक टेंशन है और ये देखने को मिल रही है कि इसके लिए क्या किया जाए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई मतलब नहीं है, वो अपनी बजरंगबली की सेवा में मस्त हैं, उनका दरबार धड़ल्ले से चल रहा है और बस वही हिंदू राष्ट्र की गूंज उनके भाषणों में चल रही है, उनके वक्तव्यों में, उनके जो व्याख्यान है उनमें जारी है, और उन्हें किसी प्रकार का कोई टेंशन वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही होगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात से तो व्यथित था कि जब देश में लड़ाई चल रही थी आज़ादी की, तो कांग्रेसी लोग एक अतिरिक्त अटेंशन मुस्लिमों को देते दिखाई दे रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि मुसलमान अगर साथ नहीं आएगा तो देश आज़ाद होगा ही नहीं। और वो ये मानते थे कि यदि देश की आज़ादी की लड़ाई परवान चढ़ रही है तो इसमें मुसलमानों का हाथ ज़्यादा है। कुल मिला के वो जो चल रहा था, यहाँ मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूँ कि मुस्लिमों से मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में मैंने जाकिर हुसैन जी को देखा है, मैंने APJ अब्दुल कलाम को देखा है। तो ऐसे श्रेष्ठ देश मुसलमानों ने इस देश को नेता दिए हैं, तो फिर मुसलमानों से नफरत करने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना और हिंदुओं के मन में उनके प्रति भय उत्पन्न करना, और यही काम मुसलमान पक्ष में हिंदुओं के प्रति वहाँ एक खौफ की फसल बोना, ये बड़ी घृणात्मक क्रियाएं हैं जिससे हर राष्ट्रवादी व्यक्ति घृणा ही करता है, और ऐसी चीज़ें घृणा करनी भी चाहिए। तो कुल मिला के संघ ने इसीलिए प्रादुर्भाव पाया कि कोई तो हिंदुत्व की बात करे, कोई तो कहे कि अभी हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं की बात भी तो कर लो। और वाकई में उस वक्त ये स्थिति बन गई कांग्रेस के अस्तित्व के रहते, उसका एकाधिकार के रहते, कि ये संघ को सोचना पड़ा कि हमें एक बहुत जल्दी एक राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में हिंदुत्व की बात तो करे। और तब कहीं जाके जनसंघ का गठन हुआ। ये जनसंघ बाद में भाजपा बनी, और ये भाजपा सत्ता में है, केंद्र में भी और बहुत सारे राज्यों में भी। तो
वो संघ जो 4 लोगों ने नागपुर में शाखा शुरू की थी, डॉक्टर केशव बली राम हेडगेवार साहब ने, तो क्या विचित्र और उनका विजन रहा होगा कि जो वो कहते थे कि एक दिन इस देश पर वो सत्ताएं होंगी जब हिंदुत्व को उन पर गर्व होगा, गौरव होगा। और आज स्थिति ये है कि सत्ता तो है, इसमें कुछ संशय है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहा है, जिसे बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो हिंदुत्व का पैरोकार है वो प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेसी खेमे में हिंदू राष्ट्र की गूंज होगी, ये संघ ने कल्पना नहीं की होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन आज ये हो रहा है कि आज कांग्रेसी खेमे में पीसीसी चीफ के घर में हिंदू राष्ट्र की गूंज हो रही है। ज्ञानवापी को मंदिर कहने के लिए मीडिया से कहा जा रहा है कि प्लीज उसे मस्जिद मत कहिए, वो ज्ञानवापी मंदिर है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के लिए बड़ी प्रसन्न होने की बात है कि जिस बात के लिए उन्होंने भाजपा या संघ जनसंघ का गठन किया था, आज उसका काम कांग्रेस भी धीरे धीरे सही करने लगी है। और लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है कि पीसीसी चीफ के यहाँ अब हिंदू राष्ट्र के नारे लग रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शायद अब कांग्रेसी नेताओं के और कांग्रेस के भी ज्ञान चक्षु खुलने लगे हैं। क्यों कि पहले तो राहुल ने जनेऊ दिखाए, त्रिपुंड दिखाए, अपना को ब्राह्मण कहा। देखो ये बड़ा परिवर्तन है कि वो देखा जाए उनकी माता उनकी क्रिश्चियन है, पिता उनके अब क्या कहें, राजीव गांधी चूँकि फिरोज गांधी की संतान थे तो वो मुसलमान हुए, तो क्रिश्चियन माता और मुसलमान पिता, अब उनकी संतान जो भी है भारतीय तो हैं ही, तो वो अपने आप को ब्राह्मण कहें। और अब स्थिति ये है कि लोग कहते थे राहुल जी तो चुनावी हिंदू हैं, लेकिन यहाँ तो ये नाथ जी ने तो स्थिति ये कर दी है कि टॉप टू बॉटम वो भगवा ही दिखाई दे रहे हैं अब। तो अब ऐसे व्यक्ति पे एक सीमा होती है लांछन लगाने की, क्योंकि वो तो जहाँ देखो वहाँ हनुमान चालीसा। और अभी उन्होंने अपनी पीसीसी का जो कार्यालय था उस पर उन्होंने भगवा झंडे इतने लगा दिए थे कि लोग तय नहीं कर पा रहे थे ये संघ का कार्यालय है ये कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है। और इस बात को लेके जो पूर्व राज्यपाल हैं, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, अजीज कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत गहरी आपत्ति दर्ज कराई थी कि कांग्रेस को हो क्या गया है। खैर उनकी अपनी आपत्ति अपनी जगह जायज़ है। उनको भी लगता है कि जो कांग्रेस कल तक मुसलमानों की बात करती थी, अब वो भी हिंदू भगवा इसमें रंगती चली जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि अब जो दिख रहा है कि नाथ पूरे भगवा हो रहे हैं, हिंदुत्व राष्ट्र पर उनको ऐतराज़ नहीं है, पीसीसी चीफ भगवा रंग में रंग चुका है, तो फिर बस यही कह सकते हैं देश सही रास्ते पर जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हिंदुत्व वो विचारधारा है जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक विधर्मी बड़े आराम से सुकून के साथ रह सकता है। ये मैं बहुत विश्वास से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हिंदू ही वह धर्म है जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में एक विधर्मी बड़े सुकून से रह सकता है। और यदि हम अन्य संप्रदायों की धर्मों की बात करें तो बहुत खेद के साथ कहता हूँ कुछ संप्रदाय ऐसे भी हैं, यदि उनकी बाहुल्यता में, उनके बाहुल्यता वाले क्षेत्र में कहीं एक हिंदू फंस जाए उसको प्रॉपर्टी बेच के जाना पड़ता है। बस यही चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को थी। और आज स्थिति ये है कि कांग्रेस अब उस राह पर चल पड़ी है जिस राह पर चलने के लिए जनसंघ और भाजपा का गठन किया गया था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की बहुत बड़ी जीत है। 1925 में ये सपना देखा था और 2023 यानी 100 साल होने को हैं और एक शताब्दी में ये चीज़ अगर देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये है विजन सही था, सोच सही थी। बगैर आक्रामकता के, बगैर हथियार उठाए, बगैर किसी पे आक्रमण किए यदि हमारी विचारधारा, सही विचारधारा यदि सभी को समाहित करती है तो फिर मुसलमानों को भी आतंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ हिंदू वो धर्म है जहाँ उसके बाहुल्य वाले क्षेत्र में एक विधर्मी बड़े सुकून से और बड़े चैन के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो यदि यही हिंदू राष्ट्र है तो फिर यही राम राज्य है। इसमें किसी को भी भयाक्रांत यथा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि देती रहे और वो अगर इसी रास्ते पर चलती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग भाजपा और कांग्रेस में भेद करना
भूल जाएंगे, उन्हें मुश्किल हो जाएगा कि आखिर इसमें कांग्रेस कौन सी है और भाजपा कौन सी है। और यदि ऐसा होता है तो ये दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए और भारतीय अस्मिता के लिए, उसकी सार्वभौमिकता के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी बात को विराम दूंगा। फिर किसी शानदार खबर को लेकर, मुद्दे को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।